गांव बड़ंबा के आसपास से आए बुजुर्ग सभी को नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और सतीश भाई वार्ड नंबर 13 से जिला परिषद का चुनाव है वो लड़ने की तैयारी में है, और तैयारी में क्या लगभग 90% तो जीत इन्होंने हासिल कर ली है। जो इनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार हैं उनके हौसले पस्त इस भीड़ को देख के हो गए होंगे, और पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं जिनसे उनके हौसले डाउन हुए हैं। और आज की ये भीड़ इस चीज पे मोहर लगा देगी, एक छाप लगा देगी कि सतीश भाई के सामने आने के साथ फिर किसी की हिम्मत ना बने। और सभी वार्ड नंबर 13 के जो गांव हैं उनमें से लोग शामिल हुए हैं और वो इस जीत को पक्की करेंगे। और जो साथी बोलना चाहता है वो अपना नाम दर्ज करवा दे, आए और 2 शब्द रखे। सबसे पहले तो हम साधुजनों से निवेदन करेंगे एक बार आए और सतीश भाई को आशीर्वाद दें। आओ जी। बड़ंबा वासी सतीश भाई बड़ंबा से ही है, उस जिला परिषद रे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जी जानकर ग्रामवासी इलाका वाले उनको बहुमत में जिताने के प्रयास करेंगे, ये अपना आशीर्वाद है। मास्टर सुखवीर सिंह बड़ंबा भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे निवेदन करेंगे एक बार आए और 2 शब्द। सभी संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मेरे गांव की युवा शक्ति व बुजुर्ग जितने मेरे कलाकार साथी भाई हैं, सभी के हृदय में बैठे परमपिता परमात्मा को सबसे पहले मेरा कोटि कोटि नमन। और आज का जो ये प्रोग्राम सतीश ने रखा है, 22-23 में काफी दिन हो गए प्रयास करते हुए। सबसे पहले सतीश ने अपनी दावेदारी दर्ज कराई थी गांव में, और धीरे धीरे वार्ड नंबर 13 सारे में पहुंच गया। सतीश ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जो करना है और भी उठ रहे होंगे और उठ भी गए, अभी तो डेट भी नहीं आई है। भाई नेक कौन है ये देखना है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि भाई सतीश के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं है, ये अभिमान की बात हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने ये देखना है नेक कौन है, और इस हमारे गांव के या वार्ड नंबर 13 की हित में कौन है। सतीश ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अब आप लोगों ने, मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। मेरा छोटा भाई है, कलाकार साथी है, मैं भी छोटा मोटा शौक रखता हूँ। मैं सतीश भाई को कामयाब बनाए, और मेरी तरफ से ये योग्य उम्मीदवार है। धन्यवाद। मास्टर समुंदर जी बड़ंबा गांव से कवि और गायक एक बार आए और 22-23 को आशीर्वाद दे और 2 शब्द उनके बारे में बोले। सबसे पहले इस पवित्र धरा पर विराजमान संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। और मेरे सामने बैठी मेरे गांव की युवा शक्ति और मेरे कलाकार साथी भाई सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार है। बात है इलेक्शन की, तो सबसे पहले अपने सतीश भाई ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, और ये
हम सब की नज़रों में एक काबिल उम्मीदवार है। उम्मीदवार तो और भी आएंगे, लेकिन हमने देखना है कि अपने युवा हित में, अपने समाज हित में और वार्ड नंबर 13 के हित में कौन सा कैंडिडेट सही है। तो मेरी नज़रों में तो सतीश भाई सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, जो अपने वार्ड नंबर 13 का सही विकास करवाएगा। और मैं तन मन धन से सतीश के साथ हूँ और यही कामना करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से कि इसको अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल करवाए। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। गायक जिनकी गायकी के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणवी भाषा को जानने वाले दुनिया में जितने लोग बैठे हैं उनके जुबान पे हैं। देखो भाई, जितने भी मेरे नौजवान साथी और मेरे महान आत्माएं, जितने भी महाराज मेरे गुरुजी बैठे हुए विराजमान है, और मेरे बड़े भाई कलाकार जितने साथी, छोटे भाई और साथ के भी हैं, सभी को बड़म्बा गाँव को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार भाई, प्रणाम। और बात ये है भाई, सतीश भाई ने आज ये युवा सम्मेलन रखा और सबसे पहले मेहनत करने लगे लगभग 1-1.5 साल होगा, क्योंकि हर एक बंदा तो मिले भी हाँ, हर एक काम में गए भी हाँ, मेहनत भी करी है भाई। सतीश दिन रात एक कर रखी है और भी मास्टर जी ने बता दिया इतना भी की। पर हमने एक चीज देखी है भाई, एक तो बुढ़ा होगा वो पुरानी बात, वो आज की जनरेशन नहीं जानता, वो टाइम ऐसा है क्योंकि अपने पीढ़ी है जिसने सारी चीज देख ली। जो बुढ़े पुरानी चीज थी वो समय भी देख लिया, और बाढ़ भी देख ली, कोरोना भी देख लिया, ये नई जनरेशन नया जो अगर 5G का जमाना आ गया वह भी चीज आप देखने लग रहे हैं। नोटबंदी देख ली, अपना मतलब सभी का, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं और मेरे से बड़े भी हैं, एक बार बोल के करके देखिए, इतने परिवर्तन शायद किसी के जीवन में होंगे इस पीढ़ी में। और मेरी एक सोच है कि ऐसा कोई उम्मीदवार हो जो पुराने हिसाब ने भी जानता हो और नया हिसाब ने भी जानता हो। और युवा शक्ति आज जो चीज देख रही है, उन अनुभव भी है भाई। व्हाट्सएप में, फेसबुक पे एक एक जानकारी आती रहे, किसी ने बताने की जरूरत नहीं, सारे फोन चला हुआ है और सब ने मेरा हक में देश में क्यों हो रहा है, विदेश में क्यों हो रहा है। जब आप तरक्की करने लग जाओ ना, तरक्की करने लग जाओ तो हमने एक चीज देखनी पड़ेगी, संगठन। संगठन बना के होल बतला के जो चलेगा ना, उसमें कोई को नहीं रोक सकता। और मेरी तरफ पे अपना गांव का भाई सतीश बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। मैं चाहता हूं कि युवा शक्ति भी अपना पूरा गांव में एक दूसरा की कह के यह चीज बताओ कि भाई सतीश युवकाल अपना योग्य उम्मीदवार है और इसका बढ़ चढ़ के साथ दी। धन्यवाद। भाई अनिल बड़म्बिया। हेलो। तो भाई सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के राम राम। मेरे बड़म्बा गांव के जितने भी चारों खूट से साधु समाज आए हैं, बड़े छोटे हैं, चाचे ताऊ भाई भतीजे, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुद्दे का सभी भाइयों ने पता है, किस मुद्दे पे आज यहाँ हमारे बीच में सारे युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, सबने बता दिया। एक बात बताऊंगा, लगभग 1 साल की बात होगी, हम इकट्ठे हुए थे एक जगह पे, सारे बड़म्बा के जितने भी कलाकार थे सभी एक जगह पे बैठे थे। वहां पर चर्चा चल गया कि भाई बड़म्बा गांव का अगर किसी ने नाम किया, वैसे तो देख सभी ने नाम किया है, अगर बड़म्बा गांव का सारे उत्तर भारत में नाम किया तो एक कलाकार ऐसे हैं जो हरियाणा के, जिन्होंने बड़म्बा गांव का नाम अपनी तरफ से खूब जना दिया। एक बार इन कलाकारों के नाम से जोरदार तालियां बजाओ भाई। जब अपनी कविताई के द्वारा, गायकी के द्वारा उत्तर भारत में बड़म्बा का नाम होया है, थोड़ा सा समाज के लिए भी इनका फर्ज बनता है
भाई सतीश ने ये बीड़ा उठाया और भाई हमारा सारे साथी कलाकारों का इसको सहयोग मिला और सारे भाई सतीश के गिल्ला है और वह गांव वाले का भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत बढ़िया बालक सहयोग, एक मौका तो कलाकारों को भी देना चाहिए गांव वाले ने। हमारी तरफ से भाई सतीश बहुत बढ़िया उम्मीदवार है और बस सारे भाइयों का हाथ जोड़ के प्रार्थना इसका साथ दो। हम भी तन मन और धन से जो भाई रूस रहा है उसने मनाने की कोशिश करेंगे, जो एक आधा उठेगा उसने समझाने की कोशिश करेंगे। एक मौका तो इन कलाकारों ने चाहिए भाई, हो सके कि मेरा बेड़ा पार हो जाए भाई। और भाई सतीश 24 में तकरीबन 10 गांव अपने 13 वार्ड में आते हैं। एक साल से पूरी मेहनत कर रहे और 10 गांवों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई सतीश का। तो बड़म्बा गांव से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी छोटे बड़े युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना के भाई सतीश का साथ दें। ये बात चाहे इस बात ने कितनी है, बढ़ा लो चाहे छोटी कर लो, सभी का फर्ज बनता भाई एक कलाकार थी तो मौका देने का हक सही। तो भाई हम सतीश भाई के साथ में है। अगर जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी कोई गलती निकल गई हो तो मैं सभी श्रोता से माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर पवन जी किशनगढ़ से। सभी वार्ड नंबर 13 से आए हुए साथीगण, बड़े बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। आज से लगभग 6-7 महीने पहले मेरी भाई सतीश से मुलाकात हुई थी और उनसे बात में हमारी मित्रता हो गई थी। वहाँ पे इनका व्यवहार और आचरण देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है और क्यों ना इनसे और दोस्ती बढ़ाई जाए। तो बातों बातों में हमारी दोस्ती और आगे बढ़ गई। उसके बाद तो भाई ने इच्छा जताई कि मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ सेवा करी जाए और जो गरीब आदमी है और जो थोड़े से जरूरतमंद आदमी उनके लिए कुछ करा जाए। तो छोटे मोटे और काम थे, मैंने इनको बताया कि भाई ये काम है और वह कुछ इन्होंने करा दिए हमारे और कुछ पेंडिंग में हो गए। उन्होंने कहा कि वो ठीक और कर देंगे। तो सारा निचोड़ देख के जब हमने देखा कि भाई है ना वैसे बहुत अच्छे इंसान है और राजनीति के काबिल है बिल्कुल ये, तो इनकी इच्छा को देखते हुए और जो समाज में इनने जो भाईचारा जो मिलान करने की कोशिश करी है और जो जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को समझा है, उसके अनुसार एक इनको तो मौका तो देना ही बनता सभी का। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई सतीश को है ना अपने परिवार में जाके जिक्र करे, समाज में जाकर जिक्र करे और जो अपना भाईचारा उसको उत्तरित करके एक बार भाई सतीश को जिताने का कष्ट करे। आपसे यही मेरा निवेदन और हम भी कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करो। भाई अच्छे इंसान है और एक बार इनकी सेवाएं जरूर देने का मौका दें, सेवा करने का। धन्यवाद। सबसे पहले वो जितने भी बड़े बुजुर्ग है महाराज जी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। एक छोटे भाई ने बात बताई है, अखबारी एक वोट लेकर ना चलो 100 वोट लेकर चलो। युवा भाई याद एक बात बताऊँ भाई, थामी ने सतीश भाई ने व्हाट्सएप फेसबुक इस पर भी सपोर्ट कर सको। भाई ने 1 साल हो गया है मेहनत करते ने, अगर ये मेहनत करे तो इसकी मेहनत रंग ल्यारी है। यार जो हार है तो इसकी हार नहीं है, या अपनी हार है भाई। कदे को भाई मनु मान जा गया इसकी हार है या फिर अपनी हार है। मत जितने भी युवा भाई है सब तो यह बात को भाई इसने सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाई ने सपोर्ट करो। नमस्कार, धन्यवाद। कोई अपशब्द निकल गया हो तो माफ करना। राहुल जी भगत सिंह फाउंडेशन महम से। राहुल जी। राहुल जांगड़ा एक बार आ जाओ। चलो कोई नहीं, मास्टर संदीप सिंह राठी। मास्टर जी
डीके डिफेंस पब्लिक स्कूल से मास्टर संदीप सिंह राठी। इस पवित्र धरा पे मौजूद सभी संत, महासंत और गांव के वरिष्ठ नागरिक, आत्म अध्ययनी मास्टर सतवीर व छोटे भाई, हम उम्र, हम जोली, सारे सभी को मेरा नमस्कार। इस पवित्र धरा पर एक बार फिर आपके साथ मिलन का मौका मिला, भगवान का बार बार धन्यवाद करते हैं। और भाई सतीश के बारे में तो जितना कुछ कहा उतना ही कम है। 15 अगस्त को इतना बढ़िया सम्मेलन, अनोखा सम्मेलन जो इन्होंने किया था, पूरा गांव एकत्रित करके सारे वरिष्ठ नागरिक, साथ के साथ जो शहीद परिवार से थे, गांव के सभी सदस्यों को एकत्रित करके गांव के वो गणमान्य व्यक्ति जो बड़े बड़े फैसलों को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं, उनको वहाँ पे इकट्ठा करके जो समागम इन्होंने बनाया था, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। और एक बार फिर अपने साथ मंच साझा करने का मौका दिया। भाई को धन्यवाद करते हैं। और इस पवित्र धरा पे आकर के तो भाई सही बताओ तो हमारा भी मन बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। वैसे तो कई जिम्मेवारी होगी, लेकिन जो छोटे भाई इतनी बढ़िया मेहनत करें, पसीने बहावे हैं, इन्हें देखकर यूं लगा जैसे कि 5 चक्कर हम भी लगा लें। तो यह इतनी बढ़िया एनर्जी और उत्सव का जो समागम इस धरती ने बना रखा है, बड़म्बा गांव पर इस धरती का सदा कर्ज होगा। और जो तीर्थ स्थल पे यहाँ पे जो कमेटी बनाई है, जो बड़े भाई हैं, मुकेश पहलवान जी हैं, सुभाष भाई हैं, एक ऐसा माहौल उन्होंने बना के दिया है। छोटे जो अपने युवा शक्ति है, इनको एक ऐसा मोड़, एक ऐसा रास्ता दिखाया है ताकि ये कहीं भी जा करके किसी भी प्रकार से अपना रास्ता ना भटकें, अपनी एनर्जी को खराब ना करें, कुछ गलत विचारों से बचें। तो बहुत कुछ सीखने की, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि हम भी अपना स्कूल कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देख करके यूँ लगा कि जहाँ बहुत कुछ कमियां हैं जो और भी हमने जोड़नी है बाकी हैं। यहाँ देख करके, यहाँ से सीख करके, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर कदम पे, हर जगह पे, हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाता है। तो जो भी बड़े भाई, छोटे भाई जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो सभी को अपना संदेश यही है, इतना बढ़िया माहौल है, पूरा फायदा उठाओ, सारी चीज़ों से सीखो। और भाई ने जो इतना बढ़िया माहौल बना रखा है गांव में, हर एक चीज़ को साथ लेकर के चलने का, चाहे वो छोटे भाई हैं, चाहे वो बड़े भाई हैं, चाहे गांव का किसी भी कोना तक है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो आत्मज्ञानी है या कुछ कम ज्ञानी है, सभी को एक साथ लेकर के भाई चला है। तो इतना बढ़िया मिलन का समारोह जो भाई करा है, उसका बना है कि अपना भी इनके प्रति थोड़ा बहुत दायित्व है, कुछ जिम्मेवारियां हैं। भाई ने एक जो भी वार्ड नंबर 13 से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रखी है काफ़ी लंबे समय से। और इतना लंबा संघर्ष, शायद ही किसी ने हिम्मत भी होगी, शायद किसी की हिम्मत होगी कि इतना लंबा संघर्ष कर जाए। और तो खैर छोड़ो, और कुछ लंबी चीज़ तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि भाई में इतनी हिम्मत है कि इतना लंबा स्ट्रगल इन्होंने अपने अंदर, जुझारूपन जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो भी रास्ते में आता है सभी भाइयों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो अपना जो जिम्मा है, भाई को एक गांव की तरफ से पूरा सपोर्ट, जो गांव गुआंढ से भी भाई आ रहे हैं, जो वार्ड नंबर 13 के अंदर आते, जो इंक्लूड होते हैं, जो भी आसपास गांव के, उन सभी ने भी यहाँ पे आकर के अपना टाइम निकाला। उन भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे पहले तो हम, और गुजारिश करते हैं कि अपना गांव, वो जो भाई आ रहे हैं आसपास के गाँव से, उनको ये दिखा दे बड़म्बा गाँव तो भाई के लिए पूरी तरीके से है, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। तो और आस पड़ोस के गाँव में आप भी सारे सारा लाइयो, और भाई ने उस मंजिल तक पहुँचा देंगे जड़ती अपना आपने पहुँचाना चाहो हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद भाई। अब अगला जो कार्यक्रम है वो अजीत भाई साधु जनों को शॉल भेंट करेंगे। संत समाज, कलाकारगण, बुजुर्ग शक्ति और अपनी जितनी यूथ पावर है, सभी को
नमस्कार। और जितने भाई वार्ड नंबर 13 तक नहीं, जो भी जहां से आ रहे हैं, सबका इस पावन धरा पे स्वागत। और स्वागत भाई, यो प्रोग्राम अपना है, किसी एक सतीश भाई ने नहीं ऑर्गेनाइज कर रखा है। इसके जो पार्टनर है ना, आप सब लोग हैं, और आपके लिए और आपके द्वारा और आपका है ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आज तक है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता नहीं, इसे प्रोग्राम बेरानी कितने होंगे और कितने, उसमें अपनी शक्ति अपन दिखानी है, सबसे बड़ी बात है। अगर हम सतीश भाई ने वोट क्यों दिया, वोट क्यों दिया, ये बापा ने नू पूछा। मान लिया अपने ये गुआंढी भाई आ रहे हैं, जितने वार्ड नंबर 13 में जितने काम आवे हैं, आप किसी एक दूसरे ने, मतलब एक वोट तो काम कौन सा है, वोट तो गणे चाहिए। जो प्रतिद्वंदी है उनका अपन जीतना है, प्रतिस्पर्धा में रहना नहीं, अपन जीतना है। और किसी दूसरा भाई ने बताओ, उनका हम तो दूसरे ने वोट दिया भाई, क्यों दोगे भाई, सतीश ने क्यों नहीं देंगे? तो उनका आगे के कहना है, क्यों कहना है, क्योंकि अपन तो अपना सतीश भाई उनका बेटर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, और उनका बेटर है या नहीं है, सबसे बड़ी बात। और वो बेटर क्यों है, सबसे बड़ी बात। जितने ये कलाकारगण है ना, एक तो समाज से इनको ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है, इनको समाज से ऊंचा दर्जा का है क्योंकि सामाजिक इनकी एक प्रतिष्ठा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इनकी लेखनी में और इनका गायन वादन में सरस्वती माता का निवास होता है। और सरस्वती माता है वो ज्ञान की देवी है, सबने दे रहा है ज्ञान और शिक्षा की देवी। शायद नहीं सारा बताए तो दो बेरा हजारे हो सकून में सरस्वती माता का, वो तो मुरा ले बैठी राग रहे फोटो पे है? तो उस सरस्वती माता का निवास होता है इनके, जो लेखनी में, गायन में, जो भी वादन है इनका, ये डफली डफली बजा रहे यार, ठीक है ना, क्योंकि सुनकर आनंद आवे है। तो इसीलिए, और ये जो लेखनी लिखा है नहीं या गाँव है, वो खाम खा बोगी में थोड़ी गाते हैं, बोगी में थोड़ी गाँव है। उसका मैं सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और पुराने जो लेवाए मांगे राम जी है, घरेलू ज्ञान गाया है, दादा लक्ष्मी चंद है, उनने सबे के लिए गा दिया, बेरानी कुछ नहीं छोड़ा उनने तो। और उन्हें की पीढ़ी आगे बढ़ाने खातर जो आज ये बच रही है, जितने ये कलाकार गण है, ये उन्हें ती आगे बढ़ाने लाग रहे हैं, लाग रहे हैं, नहीं लाग रहे हैं, लाग रहे हैं। तो इसीलिए इन ज्ञान से, इन ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। देख, राजनीतिक ज्ञान तो आज का दिन प्रेम का नाम है, जिसने वो इसने तो राजनीति कर दी, मतलब राजनीति मतलब प्रेम। आप सतीश भाई ने क्यों वोट देंगे? क्योंकि इन सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी है समाज में, सतीश भाई ने लाइक क्यों करा समाज में, जिस भाई का नहीं भी ध्यान दो, और भाई ठीक से घर परिवार ठीक से भाई, जितना ही मेरी योग्यता है नहीं उस हिसाब से भाई यहाँ सारा लाऊंगा। और बने पाछा कोई ना कोई औहदा क्या होगा, बस जिसी भी मेरी आशिंग रहेगी मैं तारा साथ जरूर दूंगा। यह बात सही है कि नहीं? मैं कि गलत तो नहीं कहता? क्या करे मेरे यार, नो करेगा भाई, सतीश जी वोट देंगे और आदमी ने भी जोड़ांगे, ठीक से नहीं? ठीक है, तो एक बार सतीश राठी भाई नु गाए भाई जिंदाबाद, पूरा भाई मानना मेरा पटना चाहिए, जिंदाबाद, सतीश भाई जिंदाबाद। वाह भाई वाह, धन्यवाद, आपने मेरे को सुना बड़ा। एक बार अपने नाम की ताड़ी और बता दो जितने सही है, खूब जोरदार और जोरदार। वाह 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 वाह, शाबाश। सबसे पहले तीर्थ धरा को प्रणाम करते हुए, सभी साधु जनों को प्रणाम करते हुए, गांव के आदरणीय और कलाकारगण जिन्होंने गांव का नाम हरियाणा के उत्तर भारत के हर कोने में पहुंचाया है, मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों, कलाकारी तारा खून में भाई, पीढ़ी आधा चाल दियारी है। या जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं बलम्बा की दराज से, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है। एक रागनी सुनी होगी तुमने, सबसे फेमस, बैठ जाओ भाई मच्छर लड़ने लगे गई। अच्छा ठीक है, कुर्ते पहन गया हूँ।
भाई एक रागनीति हमने सुनी होगी, पानी वाली पानी पिया दे। उसके राइटर थे महाशय दयाचंद मायना जी। उनका जो निकासी थी वो बड़म्ब की थी, बड़म्ब जाके मायने बसे थे, बेरा था हमने इस बात का। और भाई हरियाणा किसे कोना में जाके पूछ लियो बड़म्बा नाम तो नु कहेंगे वो बड़म्बा सरवण बड़म्बिया, वो बड़म्बा सतीश बड़म्बिया, वो बड़म्बा फलाना कलाकार तकड़ा कलाकार, जो नरे कलाकार अपना काम में। और आजकल आध्यात्मिक ज्ञानी मास्टर सुखबीर सिंह बड़म्बा जी, तो भाई आज आड़े सारे इकट्ठे हुए। हाँ, सतीश भाई ने इतना नाम कराया है गांव का, इन कलाकारों ने नाम कराया है, तो सारे कलाकारा की एक के डिमांड है कि तुम हमारा फर्ज तारो भाई, हमने गांव का नाम बढ़ाया है। और या हार जीत नुना मानिए बड़म्बती या इन 10 गांव में सीमित रहेगी, उन देशों में भी जाओगे जड़ा बड़म्बा बाजे है। और यह हार एकला सतीश भाई की नहीं होगी, पूरा बड़म्बा गांव की हार होगी। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सतीश भाई के कंधे से कंधा मिला के चले और भाई के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। सरपंच जी एक बार आए और 2 शब्द रखें। और जो साथी हैं वो शायद मच्छर उनको काटने लगे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। सभी साथी जन प्रसाद लेकर जरूर जाएं। हंसराज सरपंच जी। पूजनीय स्थल पर आए हुए पूजनीय महात्मा जी, इनके चरणों में करोड़ों बार नमन करता हूँ। और फूल जैसे बच्चे, बांस जैसे मजबूत जवान और बुजुर्ग भाई बुजुर्गों, मैं सबको हार्दिक नमन करता हूँ। रही बात ये कि आकाश में चंद्रमा तो एक है लेकिन तारे बहुत है, इसी प्रकार खड़े तो बहुत सारे होंगे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारों जैसे होंगे। और चाहे ना भी हो, हमें तो चंद्रमा भाई सतीश ही दिखाई देता है, जो हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल रोशनी से भरपूर कर देगा, यदि हम पूरा सहयोग देंगे तो। और हमें सहयोग देना चाहिए। हम तो वो चकोर हैं जो चांद को ही देखते, बाकी किसी को देखते ही नहीं। वो ये जितने अपने वोटर हैं बड़म्बगे, ये समझो चकोर हैं और उनको तो चांद ही चाहिए। तो इसलिए आज जोड़ के निवेदन है कि अपने चांद को ही बढ़ाओ भाई, नहीं बढ़ा तो अपनी भी बेइज्जती और इसका नुकसान होगा। शरीफ और गरीब छोकरा है, तो इसलिए हमारा साथ देना इसका बहुत ही जरूरी है। रही भाई इसके खर्चे की बात, बहुत काफी दिन से करीब 1 साल से मैं भी इसके साथ हर एक गांव में गया हूं। जो इतना खर्च कराया है, यदि ये कोई बात हो जाए ना तो ये बोझ अपने ऊपर पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए अपने माँ बापा ने, भाई बहना ने और अपने तो सारे गुआंडाओ में बैठो बोलो बताओ और भाई इसमें जताओ, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। यही बेइज्जती होगी गांव की, इसका क्या बिगड़ेगा, इसके तो 10 रुपये चले जाएंगे और क्या करेगा ये। तो इसलिए इसको जताना बहुत ही जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जितने साधु जी हैं इनका आशीर्वाद इसको ऊपर बढ़िया रहा, तो इनका तो मार्गदर्शन ही ऐसा है कि शायद इस नैया को ये पार बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। और तो भाई कहने के लिए जो कुछ था वो सभी भाई कह गए हैं, और हमारे पास तो कोई खास नई बात है नहीं। धन्यवाद, नमस्कार सब भाइयों को। मौजूद लोग, साधुजन, युवा सोच, युवा शक्ति, सभी ने अपने विचार रखे। और आखिर में अब नंबर आता है सतीश भाई का, उनकी भी थोड़ी सी भाप ले ली जावे, वो बता देंगे कि उनके मन में, दिमाग में, आत्मा में क्या है। वो भी जो ये जजिंग टीम है, न्यायाधीश तो यही है, आखिर में साधुजन लोग बैठे हैं और आपको सुनकर ये फिर विचार विमर्श करेंगे। सभी साथी एक बार बैठ जाए, वही प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद लेकर जरूर जाएं।
अगर पावन धरा पर आए मेरे पवित्र सभी संतजनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। और मंचासीन बैठे सभी मेरे गांव की महान हस्तियां, चाचा हंसराज सरपंच जी और हमारे कलाकार मंडली के हमारे सबसे सीनियर हमारे मास्टर सुखबीर जी, समुंदर जी, अनिल भाई, श्रवण भाई और सभी मेरे युवा साथी जितने बैठे हैं, 2 मिनट शांति का माहौल बनाओ भाई। बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई। राम राम भाई पांडु सारे बहन। ये भाई ब्राण गांव से आए हैं, थोड़ी लेट हो गई, एक बार कष्ट करके इन बैठने की व्यवस्था बनाओ भाई यहाँ की भाई। भाई 2 मिनट लगेगी साथियों। भाई का दे भाई वो संदीप भाई एक बार आ जाओ, सामने आ जाओ, मतलब भी मजा आवे बोलने का। तू भी साइड में आ जा भाई, फ्रंट में ना खावे, ये साइड में आ जा। कुछ तो मामला लेट के कारण हो गया और कुछ मात्रा के कारण हो गया। आप सब मेरा एक संदेश पर बुलाओ पर यहाँ पहुंचे गांव से इतनी दूर, आप सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबका आभारी हूं। आप सब ने देख के मेरी थोड़ी एनर्जी हुआ है, ताकत बढ़ा है, ये एक सच्चाई है। ये मेरे जितने भी युवा साथी हैं, सबसे पहले तो आप सबकी लड़ाई है। ये जो मेरे बुजुर्ग हैं इन्हें तो अपना टाइम पास कर लिया भाई। यह जो लड़ाई है यह सब मेरे युवा साथी जो आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। तो सारे युवा साथी जितने भी भाई हैं, तुमने सबसे ज्यादा मजबूत होना है भाई। तुमने तारा ग्राउंड भी बनवाना है, तुमने कोच भी चाहिए है, सारी व्यवस्था चाहिए है। मैं तो कहीं बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बताना चाहूं, यहाँ तो 5-7 किलोमीटर दूर एक मोखरा गांव है। उस मोखरा गांव में पिछले कुछ दिनों में 2-4 लड़की मेडल लेके आई थी। बहुत खुशी की बात है। मान सम्मान कोई बात नहीं, वह कर लूंगा मैं, सर सीख जाऊंगा। अनिल भाई थारा से कायड़ा हूँ तो बहुत खुशी की बात है भाई। गांव का नाम रोशन करा है, प्रदेश का नाम रोशन करा है और हमारा देश का नाम रोशन करा है। लेकिन पीस हमारा भी दिल में है कितने न कितने। हमारा ग्राउंड कितना भरा रहा है युवा साथियों का, लेकिन काबिलियत सब में है, लेकिन वहां तक पहुंच पा नहीं रहे। वहां तक पहुंचना है भाई। जो व्यवस्था की जरूरत है ना, वह हर व्यवस्था उपलब्ध हो सका है, ऐसा कुछ नहीं है। हक नहीं हो सकता, करने वाला में दम होना चाहिए। मेरे सारे भी युवा साथी जितने सुनने लग रहे हैं, मैं कोई चुनावी घोषणा और कोई वादा झूठा नहीं करता। मैं तो आप तय स्पष्टीकरण करने लग रहा हूँ। आप मेरे तय एक मौका दो, मेरे साथी बन के चलो, विश्वास तय करने लग रहा हूँ, तो हमने किसी का धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यारे को चाहोगे चाहे हमने प्राइवेट अवेलेबल करने पड़ो। और युवा साथी और मेरे कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबने पता है हर एक चीज का। आप स्कूल की बात चला लो, स्कूल में जो व्यवस्था है आप जाके देखो, जाए पासे पता चलेगा। ग्राउंड तो दूसरी साइड में मेरी तो काबिले जा मेरी है। ग्राउंड की पछीत में मेरा कांग्रेसी घास खड़ा है। अगर उन पहाड़ तोड़ के अगर हम हाथ से फूल पौधे लगाएंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध करेंगे और हमारा स्कूल की भी शोभा बढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह अस्पताल की है, जर्जर हालत हुई पड़ी है। अस्पताल में मरीज कम जावा है, डांगर पशु ज्यादा जावा है। अस्पताल में मरीज कम जावा है, डांगर पशु ज्यादा जावा है। क्यों? माहौल ही ऐसा हो रहा है और इसको संभालने वाला कोई बाहर का नहीं होगा, आप सब ने संभालना है। यो बुजुर्गों ने तो अपना टाइम पास कर लिया, 5 मिनट सारे भाई ताकि ताऊ साइलेंट रह के सुनोगे तो मन में भी बोलने में मजा होगा। ये सारा माहौल कोई बाहर का कर्ण को नहीं आओ भाई, हम खुद सारे साथी एक साथ खड़े होके ही संभालेंगे इस चीज में। सारे युवा साथी मजबूत हो, थारा हाथ में है। 5 साल में 7 साल हो गए, अब की बार तो 5-7 साल में एक ही बार मौका आकर है। वो का नकदा नकदी दामा में के धोखा हो से और रोज काम ना बना कर कोई मौका हो है। ये मौके कभी कभार आते हैं। और जैसे ही मैंने घूम के देखा, मास्टर जी भी, समुंदर जी, ये सारे मेरे कलाकार साथी हैं, सब जाने हैं। अपने गांव में इतने बढ़िया बढ़िया कुएं हैं,
जो हम शूटिंग कर दो हमने रेंट पर लेने पड़ा, लेकिन हम तड़प दे रहा है, इसे मिलते नहीं। उनकी सबकी ऐसी हालत हो रही है, आज हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज से पहले मेरे काका ताऊआ ने इतनी मेहनत तो उनको खोद दिया है पानी पीने की प्यास में। आज उनकी ऐसी जर्जर हालत हो रही है हम कह नहीं सकते, लेकिन उनका बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके न हम भगवान की दात है, अगर उस मंजिल तक पहुंचे तो सारी व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे। और जितने भी गरीब परिवार हैं उनका भी दर्द का मैंने बेरा है। सारे साथियों ने तकरीबन पता है, मैंने 1 साल हो गया मेहनत करते, मैं हर जगह पे गया हूँ, हर गली में गांव की कोई भी कमजोरी है मैंने बेरा है, कित के हो रहा है और कित के हो रहा है। मैं गया था बुझाना का नीचे मारा में कमंगा रोड के ऊपर, धीरज भाई खड़ा है, याडा हाउस का नाम बताइए उस लेडीज का जिसका 4 लड़की हैं और तागड़ी ढूंगा मकान है उसका। और हालत देखो, मतलब जिसको जरूरत है उसको चीज नहीं मिल रही, और जिसको जरूरत नहीं है उसको कमीशन में दिया जा रहा है, 50% तेरा 50% मेरा। ई ग्राम ऐप आवा है गूगल पे, मेरे सारे साथियों तक बताऊं हूँ, ई ग्राम ऐप पर आप अपनी पंचायत की एक डिटेल ले इसको। जब तक हम मजबूत चौकन्ने नहीं होंगे ना, हमारा ऐसे शोषण होता रहेगा। सारे भाई उसी ग्राम ऐप पर जाके देखियो, 50-50 हजार की 1-1 लाख की तो थारी पॉलिथीन चुग रखी है। कद पॉलिथीन चुगी बताओ एक बच्चोगी कदे गाड़ में देखे पॉलिथीन चुग दे, कदे नहीं। मतलब हर व्यवस्था हमारा हाथ में है। आज हम चौकन्ने होके मजबूत होके न अगर इस व्यवस्था में संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो थारा गांव तो न मानो लोग डाल बना रहे हैं। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन सारा सिस्टम बड़ा बेहतर चल रहा है पूरी 24 का। और टाइम कदे कदे आग्रह भाई बंधु ने कहा आग्रह है अकबर की गास ओए पाछे के सम्मेलन में संभला, और पर्दाफाश होए पाछे के सम्मेलन में संभला, और सत्यानाश होए पाछे के सम्मेलन में संभला, और सबका दास होए पाछे के सम्मेलन में संभला। मेरे युवा साथियों समझ जाओ, टाइम कभी कभी आग्रह है। मैं थोड़ा बालक हूँ, दोस्त हूँ, बेटा हूँ, आप सब रिक्वेस्ट करूँ, मैंने ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब ने बेरा है, लेकिन संभलने की जरूरत है भाई। आज नहीं संभले न तो फिर 5 साल में तो घने बड़का तो तारीख लिखड़ ले हैं, सारी सिस्टम खराब हो जाएगा। कदे कदे मौका आकर मैं भी सारे गांव वाले मेरे सभी युवा साथी आते हैं जोड़ी करके न गांव की एकता की भीख मांगू हूँ। सारे भाई गांव की एकता बढ़ाओ, कोशिश करो हर तरह की, गांव एकजुट होना चाहिए। इसका ज्यादा मैं कुछ ना कहूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी पूजने को मेरी राम नमस्कार प्रणाम। एक बार अजीत भाई आ जाओ फ्रंट में कितु। हाँ, वो गुरुजी ने बहुत टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती का टाइम भी आपने आपका बेटे को दे दिया। भाई सारे साथियों तो एक विनती और है, ये केले क्याले खाओ, सारे पापड़ एक जगह यूज करियो, ग्राउंड से बाहर निकाल दियो। और भाई दूर ना जाओ, एक केले खा के जाने हैं तुमने। हो भाई हो, आधे मूंग चल रहे, सारे केले खा के जाने हैं भाई। हाँ, ये गवांडी भाई आ रहे हैं, इनने भी दो, और सारे भाई लेके खा के जाइयो, ना उठ के जाइयो, कदे अड़े केड़े दरेरे थम चले जाओ, चाहे 5-5-7 फालतू खा लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब ने इतना टाइम दिया मेरे साथ, मेरे एक बुलाव पे आप सब पहुंचे, मेरे साथ खड़े हुए, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। और सारे भाई एकजुट रह के काम चलाओ बागों का।